कुछ बता रहा था कमर का इलाज। कमर दर्द बहुत होता है लोगों को, बहुत सारी समस्या होती है। कमर दर्द होता है क्यों, आखिर में वास्तविकता क्या है, क्या कारण होता है? देखो, प्रार्थना रहेगी कि आपके विश्वास पे ही ये गौ माता का पालन पोषण हो रहा है, गाय माता को प्रसाद मिल रहा है, गाय माता को चारा मिल रहा है, आप लोगों के विश्वास से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और कोई भी अगर करना चाहे गौ माता के हेल्प में, जो गौ माता को दान करना चाहते हैं, तो 809453515162 ये नंबर है। 8094535162। इस पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी आस्था हो आप कर सकते हो। भगवान आपका भला करे, गौ माता आपका भला करे। और खाली दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा, एक बार हमको दर्शन देने के लिए भी आपको पधारना होगा यहाँ पे। कुछ बता रहा था कमर का इलाज। कमर दर्द बहुत होता है लोगों को, बहुत सारी समस्या होती है। कमर दर्द होता है क्यों, आखिर में वास्तविकता क्या है, क्या कारण होता है? देखो, हमारे जीवन काल में शायद हमारे जीवन काल में शायद जब तक मुझे याद है तब तक प्रभु हमारे जीवन काल में हमारा कभी कमर दर्द नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा एक राज है। राज क्या है कि हम लोग खुद ही कमर दर्द को जन्म देते हैं। हम खुद ही बीमारी को जन्म देते, बीमारी आती नहीं, जन्म देते हैं। एक तो हमारा बैठने का तरीका सही नहीं होता। ये रीढ़ की हड्डी कभी भी, जैसे अभी तुलसा भी आप बैठे हो, सही नहीं बैठो तो आपकी कमर दर्द होगा। मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते पता है, पढ़ाई करते ना, कैसे पूरा ही झुक जाते, यहाँ पे राउंड दे देते, यहाँ पे पीछे, और पेट को अंदर डाल देते ऐसे। जब आपको झुकना ही है तो मैं एक तरीका बता देता हूं, आप पूरी पीठ के साथ में झुको, यहां से झुको, ना कि यहां से, सेंटर में से कभी मत झुको। कई कई यहाँ पे पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत दर्द होता है, ये मांसपेशियों का खिंचाव होता है, मांसपेशियों की वजह से होता है। सोने का तरीका भी सही नहीं है। अगर आप सिर्फ सिर को तकिया दे रहे हो तो आपको 100% पीठ की बीमारी, कमर दर्द होगा। तकिया कहां तक लगना? तकिया एक तो हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हाइट, पर तकिया यहां तक लगना। कहां तक? ये ना कंधे, यहां तक तकिया होना चाहिए, ना कि यहां तक। हम लोग क्या करते हैं, कोई जो राउंड तकिया होता है ना, गोल वाला, वो तो बड़ा नुकसानदायक होता है। वो क्या करता है, यहाँ पे इन नसों को ब्लॉकेज करता है, यहाँ पे बाहर पड़ता है, नींद आ जाती है, हमको ध्यान देते नहीं। अगर इधर सो गए, ये नस दब गई तो यहाँ का आधा शीशी, आधा सिर दर्द होने लग जाएगा हमारा। या इधर से सो गए तो इधर से दुखने लग जाएगा, हमको पता नहीं था। क्या ये नाड़ी खुली रहनी चाहिए कुल मिला के। ये नसें है ना, इसके ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोझ डालो और यहाँ पे बोझ डालो और तकिया लगाओ, ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ये जो दूसरे नंबर, हम खान पान सही नहीं करते, कोई ऐसी चीजें खा लेते जिससे गैस्ट्रिक बनता है, प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हम लोगों को सबसे पहले हमारा सोने का, बैठने का, जैसे अभी आप तुलसी भाई आप खड़े हो ना, जैसे ये बैग पड़ा है, अब इस बैग को कैसे उठाओगे आप? उठाओ तो उठाओ, ये समस्या हो गई। बैग को उठाना था पैरों को ऐसे राउंड करके, समझ में ही नहीं, नीचे पड़ी चीज को वापस उठाओ, रखो वापस। अब पैरों को ऐसे करके उठाओ, नींद और करो, हाँ ऐसे, आपको कमर दर्द नहीं होगा। ये ध्यान रखने की चीज है। बात बहुत छोटी है पर बहुत बड़ा काम करती है, ध्यान रखना।
तो ये रखो ध्यान में, हमेशा लाइफ में ध्यान रखो कि मैं शरीर के साथ में नाइंसाफी कर रहा हूँ, फिर बोलते मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत समस्या हो रही है, कमर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको बहुत सारी चीजें तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी, सब अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे, भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपका भला करे। अभी मैं अगले सोमवार के दिन बहुत ही बढ़िया एक राज की बात बताऊंगा। जो कहते हैं मेरा धंधा नहीं चलता, अगर आपने वो उपाय कर लिया तो फिर तो देखो भोलेनाथ जाने और आप जानो। ठीक है, आज की सत्संग थोड़ी लेट भी हो गई, लाइट चली गई थी, इसके कारण थोड़ी लेट हो गई। आप मेहमान रूप में आए हो तो मैं आपको एक भजन और सुना देता हूँ, क्योंकि आप आए हो तो हमारा फर्ज बनता है कि प्रसाद रूप में एक भजन सुना देता हूँ, फिर आरती कर देंगे। तब तक वही मतलब चाय की व्यवस्था कर लेना। सांझ पड़े दिन हाथ मेरे दिन चकवीरो ये चल चकवा उन देश में जटी रात दिवस नहीं हो ये। शाम को बिछड़ी चकवीर यान मिली पर बातें, अरे जो जन बिछड़े राम से वो दिवस मिले नहीं रात। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया। चकवा और चकवी रात्रि के समय में साथ में नहीं रह सके, पति और पत्नी को दूर जाना पड़ता है। संध्या काल होते ही चकवी रोने लग जाती कि हे पतिदेव, अब मुझे बिछड़ना पड़ेगा, साथ में रहेंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो रोती हुई जाती हैं, कहती हैं पतिदेव हम ऐसे देश में चल जाए जहां पे रात कभी हो ही नहीं, दिन ही दिन हो। सांझ पड़े दिन आत में दिन ही चकवी रोई, चल चकवा उन देश में जटे रात दिवस नहीं होई। तो बेटा वो बच्चे किसके वो नीचे ना गिर जाए, उधर ध्यान रखियो, वो हाइट बहुत है उनको और करंट भी उस लाइट तार में। तो चकवा कहता है शाम को बिछड़ी चकवी आन मिली प्रभात, और जो